बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, एक बुज़ुर्ग थे रबी बिन सुलेमान। ये हज के लिए जा रहे थे। उस ज़माने में लोग काफ़िलों में हज किया करते थे। रबी बिन सुलेमान का काफ़िला कूफा पहुंचा तो ये लोग ज़रूरियात का सामान खरीदने के लिए बाज़ार चले गए। रबी बिन सुलेमान ने रास्ते में देखा कि एक वीरान सी जगह पर एक खच्चर मरा हुआ है और एक औरत उसका गोश्त काट रही है। रबी बिन सुलेमान ने सोचा कि शायद ये औरत लोगों को मुर्दार गोश्त पका कर खिलाती हो। वो चुपके से टोह लगाने के लिए उसके पीछे चल पड़े। वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची, दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। घर में 4 लड़कियां नज़र आई। उनके चेहरे पर बदहाली और मुसीबत के आसार नज़र आते थे। उसने वो गोश्त का थैला उन लड़कियों के सामने रख दिया। रबी बिन सुलेमान का कहना था कि मैं दर्जों में से झांक कर देख रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बर्बाद और खाली है। औरत ने लड़कियों से कहा कि इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां वो गोश्त निकाल कर आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, है अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते ये ना खाओ, ये हराम है। औरत कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक परदेसी हूँ। उसने पूछा, तो फिर हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के अलावा मुर्दार का गोश्त किसी मज़हब में जायज़ नहीं होता, लिहाजा ये ना खाओ। वो कहने लगी, हम सैयद हैं। इन लड़कियों का वालिद बड़ा शरीफ आदमी था, उसका इंतकाल हो गया है। जो तरका उसने छोड़ा था ख़त्म हो गया। सैयद किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं होता, लेकिन ये ज़िंदगी बचाने के लिए जायज़ हो जाता है और हमारा 4 दिन से फाका है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि उनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया। मैं काफ़िले में वापस आया और मैंने कहा कि मैं हज के लिए नहीं जा रहा। साहब ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपना सामान उठाया। मेरे पास 600 दिरहम थे। मैंने 100 दिरहम का आटा और सामान खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस खातून के घर पहुंच गया और अपना सारा सामान उसके हवाले कर दिया। उसने शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे और तुझे हज का सवाब अता फरमाए और तुम्हें अपनी जन्नत में जगह दे और तुझे ऐसा बदला अता फरमाए कि तुम पर सब रश्क करे। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया और मैं कूफा में ही रुक गया। मेरा ख्याल था कि जब हज का काफिला वापस आएगा तो मैं उनसे अपने लिए दुआ करवाऊंगा। हाजियों का पहला काफिला वापस आया तो मैं उनसे मिला और दुआ की दरख्वास्त की। इनमें से एक ने कहा कि कैसी दुआ? क्या हाजी भी किसी दूसरे हाजी को दुआ के लिए कहते हैं? मैंने हैरत से कहा, भाई मैं तो वो बदनसीब हूँ जो अल्लाह के दरवाजे पर हाजिरी नहीं दे सका। मैं कहाँ का हाजी? वो लोग कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है, शायद आप झूठ बोल रहे हैं या आपका दिमाग चल गया है। भाई तुम हमारे साथ थे, तुमने हमारे साथ तवाफ भी किया और अराफात के मैदान में भी तुम हमारे साथ थे। रबी बिन सुलेमान का कहना था, मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या अजीब बात है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला भी वापस आ गया। मैंने उनको भी हज की मुबारकबाद पेश की तो वो मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगे। तुम हमसे पहले कैसे पहुंच गए? मैंने जवाब दिया, मैं तो तुम लोगों को हज पर रवाना करने के बाद यहीं पे रुक गया था। वो कहने लगे, तुम क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हो? तुम हमारे साथ अराफात में भी थे और तवाफ में भी हमारे साथ थे। रबी बिन सुलेमान कहने लगे कि मेरी हैरत में इजाफा हो गया। उस दौरान एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में भी थे और मदीना में भी, बल्कि जब हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद बाबे जिब्राइल से बाहर आ रहे थे तो तुमने उस वक्त ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी। ये लो, अपनी थैली वापस ले लो। रबी बिन सुलेमान कहने लगे, मैंने उस थैली को इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने थैली देखी तो उस पर लिखा था, हमारे साथ तजारत करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। मैंने थैली ली, इशा की नमाज़ पढ़ी और इसी कश्मकश में मेरी आंख लग गई।
مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اے ربی، ہم تم کو کتنے گواہ پیش کریں کہ تم نے حج کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا حج اس پر قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنا کر اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور قیامت تک ربی کی طرف سے ہر سال حج کرتے رہو۔ اب یہ ہر سال حج کرتا رہے گا، اور مزید دنیا میں تمہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ تم نے 600 درہم دیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے 600 سونے کی اشرفیاں تمہیں عطا کر دی۔ کھولو اس تھیلی کو اور دیکھو۔ ربی بن سلیمان کہنے لگے کہ جب میں سو کر اٹھا تو دیکھا کہ اس میں واقعہ ہی سونے کی 600 اشرفیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ربی بن سلیمان کی طرح ضرورت مندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔